देखिए आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति का पहले मतलब समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है? ये त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोणी होता है और मिति का मतलब होता है माप, तीन कोणों की माप। और इस तीन त्रिकोणमिति, तीन कोणों का माप ही पढ़ेंगे हम लोग इस त्रिकोणमिति में। तो हम लोग एक ट्रायंगल पढ़ेंगे जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसी ट्रायंगल को हम लोग पूरा त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। और ये ट्रायंगल जो है, ये त्रिभुज जो है हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कहते किसको है? जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। और ये हमारा आधार है, इंग्लिश में इसको बेस कहा जाता है। और ये हमारा लंब है, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ त्रि, मतलब हुआ तीन, कोण का मतलब हम लोग समझ रहे हैं कोण किसको कहा जाता है, और मिति का मतलब होता है माप। तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ेंगे। और कौन सा ट्रायंगल में पढ़ेंगे? ट्रायंगल से ही कौन सा ट्रायंगल पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि कहते किसको है? जिसका एक कोण 90 डिग्री बराबर होता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री बराबर हो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है। बाकी आप इसको आधार मान लीजिए या इसको लंब मान लीजिए, या इसको आधार मान लीजिए इसको लंब मान लीजिए। ये दोनों चेंज होगा लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। कैसे रहेगा? जो 90 डिग्री सामने वाला रहेगा वो कर्ण कहलाता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। चेंज जो होगा आधार और लंब में, सिर्फ ये आपस में होगा चेंज। देखिए समकोण त्रिभुज, नब्बे डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, रेस में लिख लीजिएगा। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है, इसीलिए इसको हम H से डिनोट करेंगे। ये आधार है, इसको हम लोग B से डिनोट करेंगे। और ये लंब है, इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे, क्योंकि आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है इसीलिए B से डिनोट करेंगे। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है इसीलिए P से डिनोट करेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है, जिसको हाइपोटेनियस कहा जाता है, वो H कहलाता है। ये लंब क्यों हुआ? क्योंकि थीटा यहाँ बन रहा है। एंगल के सामने वाला लंब कहलाता है। जहाँ थीटा बनेगा वो लंब कहलाएगा। अगर यहाँ 90 डिग्री है, या आपको हमने बताया कि ये फिक्स रहता है, ये कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है, ये फिक्स है। अगर यहाँ थीटा बनेगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, और इंग्लिश में P बोलते हैं। ये आपका आधार होगा और इंग्लिश में बेस कहलाता है। थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, P कहलाता है। और जो बाकी बचा वो आधार। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, H हमेशा फिक्स रहता है, H हमेशा फिक्स रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला H कहलाता है। जो बदलता है वो आधार और लंब आपस में बदलता है, किसके अनुसार? थीटा के अनुसार। अगर थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा के सामने वाला P कहलाता है।
जो बचा वो बेस कहलाता है, बी कहलाता है। यहाँ थीटा बन रहा है, थीटा के सामने वाला पी कहलाया, जो बचा वो हमारा बेस। त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यह 6 फंक्शन होता है। इसी 6 फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे होता क्या है। अब देखिए साइन थीटा का अपोजिट